हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का रानी स्टडी चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे गांधी योग। और गांधी योग हम पूरे ट्रिक से, जितने भी सन हैं सबको ट्रिक से याद करेंगे, है ना। कि गांधी जी ने कौन कौन सा आंदोलन किया, कौन कौन से समझौते किए और कब किया, ये सब हम क्या करेंगे, पूरे ट्रिक से याद करेंगे। तो आप हमारे वीडियो पर बने रहें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गांधी जी अफ्रीका गए। गांधी जी अफ्रीका कब गए? 1893 में गए। कब गए? 1893 में गए। तो इसको हम कैसे रिलेट करेंगे कि गांधी जी अफ्रीका कैसे गए? तैर कर गए। कैसे गए? तैर कर गए। तो तैरना से हम याद करेंगे 93। कैसे गए? तैर कर गए। तैरना से 93। फिर गांधी जी का पहला सत्याग्रह। गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब हुआ था? 1906 में, 1906 में। गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब हुआ? 1906 में हुआ। तो इसको हम कैसे रिलेट करेंगे? गांधी जी का पहला सत्याग्रह क्या था? बहुत अच्छा था। कैसा था? बहुत अच्छा था, है ना। तो अच्छा से हम क्या रिलेट करेंगे? 1906। छ अच्छा, है ना। तो छ से अच्छा से 6, है ना, 6 को रिलेट करेंगे। ठीक है। उसके बाद आते हैं, गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे। अब गांधी जी कैसे गए थे अफ्रीका? गांधी जी अफ्रीका कैसे गए थे? तैर कर गए थे। तो जब भारत वो वापस लौटेंगे तो कैसे लौटेंगे? तैर कर ही लौटेंगे ना। तो ये कब वापस आए? 1915 में आए। तो उनको कितना दिन लगा तैर के वापस आने में? 15 दिन लग गया, है ना। वे तैर कर गए थे अफ्रीका, और तैर कर जब वो भारत लौटे तो उन्हें कितना दिन लग गया? 15 दिन लग गया। ठीक है। जब उन्हें 15 दिन बाद वो लौटे तो उन्हें एक उपाधि दी गई। क्यों उपाधि दी गई? क्योंकि वे क्या किए थे? गांधी जी क्या किए थे? उपाधि दी गई, है ना। क्यों उपाधि दी गई? क्योंकि गांधी जी ने तैर कर गए थे ना। गांधी जी कैसे गए थे? तैर कर गए थे ना। तो वो तैर कर जब वापस आएंगे तब उनको उपाधि दिया जाएगा ना, कि 15 दिन में वो तैर कर वापस आ गए अफ्रीका से भारत, तो उन्हें उपाधि तो दिया जाएगा। तो उपाधि 1915 में ही, 15 में ही तो वापस आए थे, तो 1915 में ही उन्हें उपाधि दिया गया केसरी हिंद का, है ना। तो गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि कब मिली? 1915 में मिली। कब मिली? 1915 में मिली, है ना। उसके बाद आते हैं साबरमती आश्रम की स्थापना। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई? 1916 में हुई। कब हुआ? 1916 में हुआ। तो इसको हम कैसे रिलेट करेंगे? हम आश्रम गए, है ना। हम आश्रम गए, वहां बोले कि हमें एक दिन रुकना है यहाँ, है ना। तब वहां के जो मैनेजर हैं वो क्या बोले? 16। 16। 16 बोले, मीन्स 16 को हम रिलेट करेंगे 16 से। क्या बोले? 16 मीन्स 16। 1916, है ना। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई? 1916 में हुई। कब हुई? 1916 में हुई। अब आते हैं हम सेकंड में, चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ। चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। तो अब इसको हम कैसे रिलेट करेंगे? बिहार के चप्पे चप्पे में खतरा। बिहार के चप्पे चप्पे में खतरा। खतरा से हम क्या रिलेट करेंगे? 17। 1917। बिहार के चप्पे चप्पे में खतरा। खतरा से 17, तो 1917। ठीक है। इसके बाद आते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था? 1918। कब हुआ था? 1918 में हुआ था। तो हम इसको कैसे रिलेट करेंगे? अगर कोई बच्चा 18 साल से कम उम्र का है तो हम उसको क्या करेंगे? मिल में मजदूरी नहीं करने देंगे, है ना। मिल में उसे काम नहीं करने देंगे। कब नहीं करने देंगे? जब वो 18 साल से छोटा हो तब हम उसको मिल में काम करने नहीं देंगे, है ना। तो मिल मजदूर आप इसको याद करना, 1918। ठीक। उसके बाद आ गया खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कब हुआ था? 1919 में। और ये नेतृत्व तो गांधी जी ने किया था। अगर मैं ये क्वेश्चन में पूछूं कि इसकी शुरुआत किसने की थी, तो इसकी जो शुरुआत है बेटा, इसकी शुरुआत अली बंधुओं ने की थी। किसने की थी? अली बंधुओं ने की थी, है ना। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है 1919 में हुआ था। लेकिन नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी ने किया था। और शुरुआत किसने किया था? अली बंधुओं ने किया था। ठीक। तो 1919 को हम कैसे रिलेट करेंगे? नो 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 नो। नो नो मीन्स नौ नौ, है ना। 1990 मीन्स नौ। नो 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 नो।
तो इसको हम कैसे रिलेट करेंगे, 9 9। तो खिलाफत आंदोलन, अगर आपके कोई खिलाफ चल देगा तो आप उसको बोलोगे ना नो 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 नो, तो उसको आप रिलेट करना 9 9 से, ठीक है। तो 1909 में। अब असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 में हुआ था। कब हुआ था, 1920 में हुआ था। कब हुआ था, 1920 में हुआ था। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 में हुआ था। तब 1920 में, तो इसको हम कैसे रिलेट करेंगे, गांधी जी ने बोला है ना, गांधी जी ने बोला कि बस बस अंग्रेज, अब हम आपकी सहयोग नहीं करेंगे, बस अब हम आपकी सहायता नहीं करेंगे, बस अब हम आपकी सहायता नहीं करेंगे। बस से 20 और सहयोग से असहयोग, है ना। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ, 1920 में हुआ। कब हुआ, 1920 में हुआ। अब 1920 में तो असहयोग आंदोलन हो गया था, तो फिर 1922 में, है ना, 1922 में से वापस भी लेना पड़ा, असहयोग आंदोलन को वापस भी लेना पड़ा 1922 में। कब लेना पड़ा, 1922 में। क्यों लेना पड़ा बेटा, चोरा चोरी कांड, है ना। अब चोरा चोरी कांड तो सबको याद होगा ना, 5 फरवरी, है ना, 5 फरवरी 1922, है ना, 5 फरवरी 1900, है ना, 22 को, है ना, 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था, चोरा चोरी कांड हुआ था। इसी के कारण ही असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया, है ना। उसके बाद आते हैं कांग्रेस की अध्यक्षता। कांग्रेस की अध्यक्षता, एक सेकेंड। कांग्रेस की अध्यक्षता, कांग्रेस की अध्यक्षता कब ली, 1924 में ली। कब ली, 1924 में, है ना, कांग्रेस की अध्यक्षता ली। तो इसको हम कैसे रिलेट करेंगे, गांधी जी ने क्या किया, कांग्रेस की जो अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया, है ना। वो बोले कि मुझे अध्यक्ष नहीं बनना। तब जो कांग्रेस के जो सदस्य थे, वो 24 घंटा क्या कर दिए, गांधी जी के पीछे पड़ गए कि नहीं आप अध्यक्ष बने, नहीं आप अध्यक्ष बने करके 24 घंटा उनके पीछे पड़ गए, है ना। तो इसको याद करने, कांग्रेस की अध्यक्षता 1924 में हुई है। अब याद करते हैं दांडी यात्रा। दांडी यात्रा कब हुआ, 1930 में हुआ, है ना। तो दांडी यात्रा को कैसे रिलेट करेंगे हम, इसके बाद 1930 में और एक हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी 1930 में ही हुआ था। तो जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ 1930 और दांडी यात्रा भी हुआ 1930, तो इसको हम कैसे रिलेट करेंगे, गांधी जी ने बोला अगर आप हमारी आज्ञा नहीं मानेंगे, अगर हम आपको कुछ बोलते हैं, अगर आप हमारी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, तो हम आपको क्या करेंगे, डंडे मारेंगे। कितने डंडे मारेंगे, 30 डंडे मारेंगे। कितने डंडे मारेंगे, 30 डंडे मारेंगे, है ना। कितने डंडे मारेंगे, 30 डंडे मारेंगे। तो दांडी यात्रा कब हुआ बेटा, 1930 में हुआ। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, 1930 में हुआ, है ना। कब हुआ, 1930। ये रहा, आ भी गया ना सविनय अवज्ञा आंदोलन, कहाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कब हुआ, 1930 में हुआ, है ना। यहाँ गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, 1930 में हुआ। दांडी यात्रा भी कब हुआ, 1930 में हुआ। गांधी जी ने क्या बोला कि अगर आप हमारी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, डंडे मारेंगे। क्या मारेंगे, डंडे मारेंगे। कितने डंडे मारेंगे, 30 डंडे मारेंगे। कितने डंडे मारेंगे, 30 डंडे मारेंगे। तो 1930 से रिलेट करना कि सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी यात्रा, ठीक है। अब आते हैं गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो 1931 में हुआ था ना, 1931 में हुआ था। कब हुआ, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। और उसी टाइम क्या हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गांधी जी ने, है ना। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गांधी जी ने। कब लिया, 1931 में लिया। कब लिया, 1931 में लिया, ठीक। इसके बाद आते हैं पुनः समझौता। पुनः समझौता कब हुआ, 1932 में हुआ था। कब हुआ था, 1932 में हुआ था, 1932 में हुआ था। तो पुनः समझौता किसके किसके बीच में हुआ था, अगर क्वेश्चन आ जाए तो भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था पुनः समझौता, ठीक है। उसके बाद आते हैं गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब की, तो ये भी क्या किया था, 1932 में किया था ना, 1932 में किया था। भारत छोड़ो आंदोलन तो सबको याद होगा, कब हुआ, 1942 में हुआ। ये सबको याद रहता है ना, सबको याद होगा कि कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। कहाँ, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942
1942 में हुआ था, ये सबको याद होगा। अब आते हैं गांधी जी का जन्म। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जो जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। ठीक है। अब गांधी जी का मृत्यु बोले तो कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 में हुआ था। कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 में हुआ था। ठीक। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।